मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच मालिक साहब फॉर गिविंग अस टाइम। वैसी ही तकरीर थी जो आपने सोची थी? मेरा ख्याल है फरिया, ये तकरीर उस लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या बातें नहीं की। आपने सही कहा कि काफ़ी सेलेक्टिव बातें की। मसलन जब अभी जनरल्स के नाम भी लिए तो नॉट सरप्राइजिंगली जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया, अगरचे ये तो कहते थे कि जनरल बाजवा ने ही इनकी गवर्नमेंट करवाई थी। और मेरे प्रोग्राम में आज आए हुए थे मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं की क्योंकि फिर बातें होनी थी। अगर उन्होंने आपकी गवर्नमेंट गिराई थी तो आप लोगों ने एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया? फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी तो उनके बगैर आप नहीं कर सकते थे। वही पिक एंड चूज था। मेरा ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब की आज की तकरीर मुस्तकबिल के बारे में होगी, कोई ब्लूप्रिंट होगा, कोई आउटलाइन होगा, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट होगा, लेकिन आज भी वो सिलेक्टिव माजी की बातें करते रहे, वेरी वेरी सिलेक्टिव। लोगों का ख्याल था कि शायद बयानिया तेज हो। मैं तो खैर आर्ग्यू करता रहूँ कि बयानिया तेज करना अफोर्ड नहीं करते, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट पंजाब में है, उनकी गवर्नमेंट सेंटर में है, और इमरान खान जो उनके नेमेसिस है, पॉलिटिकल नेमेसिस, वो उनको पता है कि वो इस वक्त उनकी पार्टी इस पोजिशन में नहीं है कि वो उनको गिरा सकें। उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहिए, तो वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को क्यों तंग करेंगे या उनके साथ क्यों एक हार्डलाइन बयानियां लेंगे। लेकिन आज जो उनकी बातों से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट बातें प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, जब उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि एक बड़ा सीरियस चार्ज है बाय सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑन द कंट्रीज जुडिशरी। सो वहाँ से आपको नज़र आता है कि माहौल में कितनी तलखी है और कितनी शार्प डिवाइडेड लाइंस हैं। आई थिंक मेरे लिए सरप्राइज नहीं था। मैं सरप्राइज होता अगर कोई हार्ड लाइन वो बात करते, लेकिन मेरा इतना ख्याल जरूर था कि थोड़ा सा वो यूथ के साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरे लोगों से कनेक्ट करेंगे, और जो ये डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया है, शायद उस पर बात करेंगे। बट आई थिंक उन्होंने बहुत सेफ, बहुत मेरे नज़दीक तो बोरिंगली सेफ स्पीच थी वो उन्होंने की, और सेलेक्टिव मेमोरी बहुत थी, बिकॉज उन्होंने इमरान खान को ये कहा कि आप तो उनके कांधों पे आपने सियासत शुरू की है। तो जेनेसिस तो दोनों पार्टीज का आर्मी में नर्सरी में ही था, तो वो तो कोई इतना फर्क नहीं है। बट आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी टेम स्पीच। सो फिर कौन सी क्या तब्दीली होगी पीएमएलएन में? अब अगर सदारत वापस नवाज शरीफ साहब के पास है, ये टेक्निकली तो वही सारी शॉट्स कॉल कर रहे थे, लेकिन अब एक सिंबॉलिक मैसेज ज़रूर गया है। कोई फ़र्क आने लगा है पीएमएलएन में, या इसी तरीके से चलनी है सियासत आगे? नहीं, अभी नहीं आएगा। देखिए, जब तक इमरान खान का फ्यूचर क्लियर नहीं होगा, उनके मुकदमात चल रहे हैं। मेरी इत्तला तो ये है कि शायद अगले कल परसों इसी हफ्ते में एक और रेफरेंस फाइल हो जाएगा नैब का, मेरी इत्तलात के मुताबिक, और उसको इस बात से भी तकवीत मिलती है कि सडनली आपने देखा कि एक दिन पहले जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम आई, उसमें रिमांड भी 14 दिन के बजाय दोबारा 40 दिन हो गया है। सो हमें शान महमूद कुरैशी पे आपको 8 नए मुकदमात की बात हो रही थी, मे 9 की। आई थिंक ये अभी देखेंगे कि क्या लीगल उनका फ्यूचर क्या बनता है, कहाँ बेलें होती हैं, कहाँ सजाएं होती हैं, बिकॉज अभी उससे ज़्यादा इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इमरान खान अब उसी साइकिल में फंसे हुए हैं जिस तरह इमरान खान ने इनको अपनी गवर्नमेंट के दौरान में इनको मुकदमात की साइकिल में फंसाया हुआ था। सो द व्हील हैज़ कम फुल सर्कल। हम तब इमरान खान की गवर्नमेंट को तनकीद करते थे कि ये चीज़ें मत करें, ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद नहीं होती। आज हम वही बात दोबारा कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं वो आप तो इनकी साइड ले रहे हैं। हम किसी की साइड नहीं ले रहे, लेकिन एक व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। लॉन्ग टर्म में सिर्फ तलखियाँ बढ़ेंगी, सब कुछ होगा। एंड में इन तमाम कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को एक दूसरे से डील करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये नहीं बैठेंगे तो द सिस्टम कैन बी अ कोलैटरल डैमेज। सो जब बैठने की बात हो रही है, खबरें आई कि कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, या शायद चीफ मिनिस्टर KPK किसी का मैसेज ही लेके गए जो जेल खुली, और या इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मोहसिन नकवी के साथ। लेकिन फिर आप नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट सुने, लगता नहीं है कि वो मुस्तफ़ा कमाल की बात पर अमल करेंगे कि नाश्ता लेके चले जाएं और बैठ जाएं खान साहब के साथ। ऐसा तो कुछ होने नहीं जा रहा। सो हम आइंदा 1 साल तक यही देख रहे हैं कि सियासत ने ऐसे ही चलना है जैसे अभी है। देखिए, PTI को अब इनका ब्लफ कॉल करना चाहिए।
सनाउल्लाह साहब ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आए बात करें मुल्क के लिए, ये वो आपको बात करनी चाहिए, बिकॉज जिनसे पीटीआई बात करना चाहती है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इनसे बात करने में। तो और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की भी हमने बात करनी है तो पीटीआई के पास ऑप्शन यही है, इन लोगों के साथ बैठे हैं, बड़ी बातें चल रही हैं पीएमएलएन की, मैं लोगों से बात करता हूँ जब ऑफ द रिकॉर्ड, उस किस्म की बातें भी करते हैं कि हाँ हम एक अर्ली मिड टर्म पोल्स की भी बात कर सकते हैं, ये एक आध साल ये पीछे जाए, एक आध साल हम चाहते हैं तो 5 के बजाय हो सकता है 3 साल 4 साल, ऐसी भी बातें हों। लेकिन कोई भी अगर और अरेंजमेंट आनी है जो डेमोक्रेटिक तरीके से आनी है, उसमें डायलॉग तो होना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि इनके पास ऑप्शन गवर्नमेंट क्यों चाहेगी, मुझे आप बताएं, पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन क्यों चाहेगी कि वो स्ट्रेंथन करें इनका हाथ पीटीआई का। इनके बाहर आने में इमरान खान किसी को सूट नहीं करता। सो पीटीआई हैज टू प्ले आउट ऑफ द बॉक्स। इनको इनके ब्लफ कॉल करने होंगे पॉलिटिकल। अगर ये मौलाना फजल रहमान के साथ बात कर सकते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं कर सकते। ये आपने सवाल पूछा, मैंने देखा बैरिस्टर गौहर थे आपके प्रोग्राम में, यू डिड आस्क हिम दैट क्वेश्चन। आपको तासुर क्या मिला है, लग रहा है आपको पीटीआई बात करेगी या कहेगी आ जाओ हम बात करते हैं? देखिए मेरा ख्याल ये है कि जो पीटीआई की सेकंड टियर लीडरशिप है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग है कि हमें बात करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, लेकिन हमारी कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो नवाज शरीफ साहब सोचते हैं सारी मुस्लिम लीग वही सोचती है, जो जरदारी साहब कह देंगे वही होगा। सिमिलरली पीटीआई इज इमरान खान। अगर इमरान खान सोचेंगे तो तब फर्क पड़ेगा, गौर साहब के बाकी लोगों के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डेफिनेटली एक टेंडेंसी है, लाइक फॉर एग्जांपल जो लोग अब हमें बातें शेयर कर रहे हैं, अब वन साइडेड वर्जन है, वो कहते हैं कि जब अमीन गंडापुर साहब मीटिंग के अंदर बैठ के बात करते हैं तो आपको लगता है कि ही इज अनदर मैन, ही इज अ चेंज मैन, जिससे आप बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं अच्छा यार मैनूवरिंग रूम दो, हम मिलके ये करते हैं वो करते हैं। बाहर वो सिर्फ आग के शोले निकल रहे होते हैं उनके मुंह से। सो पीटीआई की जो रैंक एंड फाइल है वो भी इतनी ज्यादा इमोशनली चार्ज्ड है कि उनके लीडरान के लिए बड़ी मुसीबत है कि जरा सी भी मॉडरेट अगर वो बात करें। आप मुझे याद है जैसे ओथ टेकिंग हुई थी फरिया, तो आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल जो पीटीआई के मेंबर्स थे, एमएनएस थे पंजाब से, तो जाहिर है उनके पुराने कलीग्स हैं दूसरे, वो लोगों से दूसरे एमएनए से गले मिले, हाथ मिलाए, तो उनके जो केपी के एमएनएस थे वो उनके गले पड़ गए, आपने उससे हाथ क्यों मिलाया, आपने उससे क्यों। तो अब उनके ये भी इंटरनल प्रेशर्स भी बहुत हैं। सो अभी तो मुझे कोई चीज आगे चलती नजर नहीं आती, लेकिन इसमें जरा सेंसिबली और मोर मैच्योरली पीटीआई ही की तरफ से इनिशिएटिव होगा तो बात चलेगी, बिकॉज बाकियों को तो खुश है जिस तरह हालात चल रहे हैं, Right. उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। So माइक साहब, आज जो एक लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये जो पूरा एक यौम तकबीर तो बड़े अरसे से बना रही है पीएमएलएन, लेकिन आज छुट्टी भी हो गई, क्या सारा क्रेडिट हम दे सकते हैं नवाज शरीफ साहब को या कितना क्रेडिट देंगे आप? ये तनकीद हुई कि बहुत से लोग मिसिंग थे जिनको एक पूरी सीरीज ऑफ हीरोज है जो यहाँ तक लेकर आई पाकिस्तान को, क्या सिर्फ पीएमएलएन का क्रेडिट है ये? नहीं, उस वक्त सबका क्रेडिट है, डेफिनेटली ये क्रेडिट इनका है, यू कांट टेक इट अवे। और इनका भी क्रेडिट है, उस वक्त की आर्मी क़यादत का भी क्रेडिट है, एक पेज पे इस मामले में थे। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त के जो थे उनको भी ऑनर करना चाहिए था, जो सिविलियन साइंटिस्ट थे उनको भी करना चाहिए था। लेकिन पता है आज वो जब आप पार्टी प्रेसिडेंसी कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन ये क्रेडिट तो सिविलियन और मिलिट्री दोनों का, बोथ हैव टू बी क्रेडिटेड फॉर दैट। इसमें आई डोंट थिंक के सिर्फ सारे हीरोज ही थे, इसमें विलन कोई नहीं था।